Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने वीडियो पर क्लिक ही कर दिया है, ठीक, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आपको जैसा भी सजेशन देना हो पॉजिटिव नेगेटिव वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। न्यू रिसर्च हेराल्ड्स ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस विद जस्ट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। न्यू रिसर्च जो नया शोध हुआ है, ठीक, वो जो है हेराल्ड्स, हेराल्ड्स मीन्स सूचित करेगा ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस। जो ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको जो है जल्द से जल्द सूचित कर देगा, ठीक। तो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस विद जस्ट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, विद माने के साथ, जस्ट ठीक एक खून की बूंद से, मतलब कि एक बूंद खून से जो है ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस मतलब कि उसको आइडेंटिफाई करना जो है अब पॉसिबल हो गया है, जो नई रिसर्च हुई है उसके अंतर्गत। अब यहाँ पर देखेंगे हम ग्रामर। न्यू रिसर्च, यहाँ पर न्यू जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, रिसर्च जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। रिसर्च के लिए यहाँ पर जो मेन वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर हेराल्ड्स आई हुई है। हेराल्ड्स की मीनिंग होती है, हेराल्ड्स की मीनिंग होती है टू इनफॉर्म। इन्फॉर्म मीन्स सूचित करना, या टू सिग्नल। जो नई रिसर्च हुई है उसमें क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ एक ब्लड मतलब खून की एक बूंद से जो है वो पता चल जाएगा, ठीक। उसे टेस्ट करेंगे, उसके थ्रू सिग्नल मिल जाएंगे या इन्फॉर्म कर देगी कि इनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर है इस फीमेल के अंदर या नहीं है। तो हेराल्ड्स यहाँ पर मेन वर्ब है, क्योंकि रिसर्च सिंगुलर नाउन है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यहाँ पर लगा हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर ये जो है कंपाउंड नाउन होता है, ठीक। ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस, ब्रेस्ट कैंसर मतलब जो मतलब फीमेल्स होती हैं जो स्तनपान कराती हैं, ठीक, उनकी डायग्नोसिस के लिए। तो डायग्नोसिस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाए, तो पूरा ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस जो है ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। विद यहाँ पर प्रीपोजिशन है, जस्ट जो है वो यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव है। आर्टिकल ए जो है वो ड्रॉप के लिए आया हुआ, ड्रॉप मीन्स सिर्फ एक बूंद, ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, ब्लड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो सिर्फ पहले क्या प्रोसेस होती थी, वो काफ़ी जटिल प्रोसेस होती थी, क्योंकि इस आर्टिकल को सेलेक्ट करने का सिर्फ एक मोटिव है, क्योंकि अभी अप्रैल के मंथ में, मार्च अप्रैल के मंथ में एक मेरा फ्रेंड है उसकी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, ठीक। तो यहाँ पर केजीएमसी में, केजीएमसी जितने भी बड़े बड़े राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हैं, केजीएमसी है, यहाँ पर सब कहीं पर दिखाया गया, लेकिन उसकी जो है अर्ली स्टेज नहीं थी, मतलब कि थर्ड स्टेज थी, पहुँच चुकी थी। तो उनका जो है इलाज कैंसर करके जो है उनका स्तन मतलब जो है वो भी रिमूव कर दिया गया, बट उसके बावजूद जो है कैंसर जो है वो स्टॉप नहीं हुआ, मतलब रुका नहीं, कहीं ना कहीं कीमो मतलब सारी थेरेपी जितनी होनी थी सब कुछ हो गया, लेकिन अंत में अभी मतलब कि मई के मंथ में, लास्ट मई में उनकी डेथ हो गई सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। तो थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि इस अर्ली स्टेज में कोई चेक नहीं कराता है, देन जो है जब सीवियर कंडीशन होती है तभी लोग जागते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इस वजह से जो है उन्होंने शायद सेकेंड स्टेज में उन्होंने चेक करवाया होगा, डॉक्टर को दिखाया होगा। स्टार्टिंग में उन्होंने इसे इग्नोर करते रहे, दवाई चलाते रहे ऐसे ही, मतलब कि जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनसे। तो क्या है, अब क्या है, अर्ली स्टेज में ही पता चल जाएगा, सिर्फ एक ब्लड खून मतलब कि लेंगे उससे पता चल जाएगा। तो ये न्यू रिसर्च है। साइंटिस्ट एट द CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड माई मॉलिकुलर बायोलॉजी, CCMB, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। जो साइंटिस्ट हैं वो कहाँ के हैं, CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के हैं, CCMB के हैं। हियर यहाँ पर इन एसोसिएशन विद मतलब किसी के साथ, इन एसोसिएशन विद क्लिनिकन्स क्लिनिकन्स ऑफ द रीजनल कैंसर सेंटर, जो रीजनल कैंसर सेंटर है उसके साथ CCMB के साइंटिस्ट जो कि CSIR से हैं, वो लोग मिल करके, इन एसोसिएशन विद जो है पूरी फ्रेज होती है, कई बार क्लोज टेस्ट में फिल करने को आ जाता है, वहाँ पर इन एसोसिएशन लिख देते हैं, आगे वहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करा रहे होते हैं, इसके साथ एसोसिएशन के साथ फॉर वहाँ पर डाल देंगे, ऑफ डाल देंगे, ठीक। इस तरीके से वहाँ पर प्रीपोजिशन
दे देते हैं, वहाँ पर भराया जाता है। तो ये पूरी फ्रेज होती है इन एसोसिएशन विद, मतलब किसी के साथ मिल करके। जो CSIR के साइंटिस्ट हैं वो रीजनल कैंसर सेंटर के साथ मिल करके। अब ये रीजनल कैंसर सेंटर कहाँ पर है? इन तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरला में है वो। तो जो CSIR के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं वो, और जो रीजनल कैंसर सेंटर है, इनके साइंटिस्ट मिल करके, मतलब एक साथ आ करके, कहाँ पर? इन तिरुवनंतपुरम में हैव आइडेंटिफाइड, इन दोनों मतलब कि RCC के, ठीक, रीजनल कैंसर सेंटर के साइंटिस्ट और CSIR के जो CCMB के साइंटिस्ट हैं, इन मतलब कि इन दोनों के साइंटिस्ट ने मिल करके हैव आइडेंटिफाइड, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई मीन्स होता है पहचान करना। हैव आइडेंटिफाइड a potentially cost effective and non invasive method। हैव आइडेंटिफाइड, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, मतलब पता लगाया है। अब पोटेंशियली मीन संभावित रूप से, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब होता है किफ़ायती होगा, मतलब कम पैसे लगेंगे। एंड और नॉन इन्वेजिव मेथड, और नॉन इन्वेजिव मेथड होगा मतलब कि कोई भी ज़्यादा मतलब वो दोस्त मेरा बता रहा था कि जो जांच होनी थी, तो यहाँ से उसका टुकड़ा लेकर के उसे मुंबई भेजा गया था कि कंफर्म करने के लिए कि मतलब कैंसर है भी या कौन सी स्टेज है इसके लिए, मतलब कि इतनी दूर भेजा गया था। उसकी रिपोर्ट 1 महीने बाद मिली थी, तब तक और ज़्यादा कैंसर फैल चुका था। एक तो क्या होगा? कॉस्ट इफेक्टिव होगा, पैसा भी काफ़ी लगे तो अब क्या किफ़ायती होगा। एंड नॉन इन्वेजिव मेथड होगा, मतलब कि गैर आक्रामक। नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है गैर आक्रामक, मतलब कहीं पे से कोई टुकड़ा जो है काटा नहीं जाएगा चेक करने के लिए, ठीक। किस लिए? टू डिटेक्ट मीन्स पता लगाने के लिए वेरियस काइंड्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, उनको पता लगाने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए जो है नॉन इन्वेजिव और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड जो है वो यूज किए जाएंगे। वेरियस काइंड्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर फ्रॉम जस्ट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, सिर्फ और सिर्फ केवल एक खून की बूंद से जो है ये सब डिटेक्ट हो जाएगा। काफ़ी टेक्नोलॉजी आगे जो है पहुंच गई है। अब जो है जो नॉन मतलब पहले इन्वेजिव आक्रामक, मतलब कहीं से कोई मतलब कि अगर स्तन में है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसे पार्ट को अलग किया निकाला जाता था, उसके बाद उसे भेजा जाता था लैब में, तब पता चलता था। अब सिर्फ और सिर्फ एक ब्लड की बूंद से पता चल जाएगा। एक तो काफ़ी टेक्नोलॉजी जो है हेल्प करेगी। तो यहाँ पर देखिए ग्रामर, साइंटिस्ट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि एट जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है, और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। इससे रिलेटेड जो है फाइंड द एरर के क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, खासकर SSC के। तो एट हमारा पहला प्रीपोजिशन यहाँ पर है। साइंटिस्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर हैव आ रही है। बाकी जो है, क्योंकि बहुत से लोग क्यों नहीं न्यूज़पेपर पढ़ पाते, उसका मेन रीज़न यही होता है कि हमारा सब्जेक्ट तो यहाँ पर है, ठीक। सब्जेक्ट जो है हमारा वो साइंटिस्ट है, और हेल्पिंग वर्ब जो पड़ी हुई है वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पड़ी हुई है। मतलब कि 10 CSIR से लेकर के तिरुवनंतपुरम तक जो है ये एक बीच में इन्फॉर्मेशन डाल दी गई, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब डाल दी गई। अब यहाँ पर हम अगर हेल्पिंग वर्ब में हैव की जगह पर हैज लिख देते, ठीक, तो ये मिस्टेक हो जाती, मतलब एरर हो जाती। एट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। CSIR सेंटर जो है ये नाउन है, फार प्रीपोजिशन है, सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी CCMB जो है कंपाउंड नाउन है। हियर जो है ये एडवर्ब है। इन एसोसिएशन विद जो है फ्रेज होती है। देखिए क्लिनिशियंस ऑफ द रीजनल कैंसर सेंटर, जो क्लिनिशियंस लिखा गया है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। रीजनल कैंसर सेंटर ये भी कंपाउंड नाउन है। इन प्रीपोजिशन तिरुवनंतपुरम जो है ये भी नाउन है। तो साइंटिस्ट के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव आई हुई है, और हैव के बाद जो वर्ब लिखी गई है वो मेन वर्ब है आइडेंटिफाइड। तो साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड, साइंटिस्ट जो है उन्होंने खोज निकाला है या पता लगाया है अब पोटेंशियली कॉस्ट इफेक्टिव नॉन इन्वेजिव मेथड। अब बहुत से लोग जो है आर्टिकल ए नहीं बता पाएंगे कि आर्टिकल ए किसके लिए आया हुआ है, तो आर्टिकल ए जो है वो मेथड के लिए आया हुआ है यहाँ पर, ठीक। क्योंकि मेथड भी होते हैं, मेथड्स भी होते हैं। ग्रामर का रूल होता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर पोटेंशियली जो है ये एडवर्ब है। पोटेंशियली जो है वो एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जो है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में की पेंट शाम धैर्य बनाए रखिएगा। एडजेक्टिव में जब हम LY ऐड कर देते हैं तो ये हमारा एडवर्ब बन जाता है, ठीक। तो पोटेंशियली जो है वो हमारा एडवर्ब है। कॉस्ट इफेक्टिव किफ़ायती है हमारा एडजेक्टिव है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। नॉन इन्वेजिव मतलब गैर आक्रामक, ये हमारा एडजेक्टिव है। और दोनों एडजेक्टिव जो हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं, और दोनों एडजेक्टिव जो हैं वो मेथड के लिए आए हुए हैं।
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेथड जो किस लिए है, डिटेक्ट करने के लिए। डिटेक्ट मीन्स होता है पता लगाने के लिए। वेरियस जो है, डिटेक्ट यहाँ पर वर्ब है, डिटेक्ट मीन्स होता है पता लगाना। वेरियस जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है। काइंड्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है। ब्रेस्ट कैंसर जो है कंपाउंड नाउन है। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है। जस्ट जो है यहाँ पर आधा एडजेक्टिव है। आर्टिकल ए जो है वो ड्रॉप के लिए आया हुआ है। ऑफ प्रीपोजिशन है। ब्लड पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। 1 सेकेंड। द रिसर्चर्स, रिसर्चर्स मीन्स जो साइंटिस्ट हैं, जो शोध करते हैं, रिसर्चर्स को शोधकर्ता बोलते हैं। द रिसर्चर्स हैव एनालाइज्ड, द रिसर्चर्स हैव एनालाइज, जो रिसर्चर्स हैं, शोधकर्ता हैं, उन्होंने एनालाइज किया है, विश्लेषण किया है माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए पर, ठीक, mRNAs सिग्नेटर्स, सिग्नेटर्स मीन सैंपल्स पर। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने माइक्रो आरएनए सिग्नेटर्स जो हैं उन पर एनालाइज किया, उनका विश्लेषण किया है इन हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन कैंसर सैंपल्स, जो हंड्रेड्स, हंड्रेड्स में सैकड़ों ह्यूमन कैंसर सैंपल्स हैं, मतलब सैंपल चेक करने के लिए जो लिए जाते हैं कि कैंसर है या नहीं है, उन सबको जो है रिसर्चर्स ने एनालाइज किया है, अच्छा खासा जो है उन पर शोध किया है। हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन कैंसर सैंपल्स एंड और आइडेंटिफाइड। अब देखिए यहाँ पर हैव के बाद जो वर्ब है वो यहाँ पर आइडेंटिफाइड की है। रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड, रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है 439 ऑफ देम, जो सैंपल्स हैं सैकड़ों, उनमें से 439 में उन्होंने आइडेंटिफाई, पहचान की, किसकी, कैंसर की। ऑफ देम एसोसिएटेड विद इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर, जो कि आक्रामक तरीके से, मतलब ब्रेस्ट कैंसर से जो सैंपल्स लिए गए थे उनका जो है उन्होंने एनालिसिस की है। ऑफ विच, उनमें से 107 क्वालिफाइड टू बी पोटेंशियल बायोमार्क्स, उनमें से 107 जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं टू बी पोटेंशियल, संभावित रूप से कि बायोमार्क्स हैं, मतलब सारे mRNAs जो हैं उन्हें चेक किया गया, उनमें से 107 जो पता चले हैं वो हैं क्या, संभावित बायोमार्क्स हैं। फॉर द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स कामा ग्रेड्स एंड स्टेजेस ऑफ इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, said CCMB chief scientist लेखा दिनेश कुमार, who led the research। तो यहाँ पर क्या बात की गई, मतलब बताया जा रहा है कि द रिसर्चर, जो शोध करता है, ठीक, द रिसर्चर्स, यहाँ पर रिसर्चर्स ने एनालाइज किया है, तो रिसर्चर्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव आई हुई है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। माइक्रो आरएनए जो है, ठीक, वो कंपाउंड, सॉरी, माइक्रो आरएनए जो है वो नाउन है। आरएनए डीएनए, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, शायद हाई स्कूल तक तो साइंस सभी को पता होगी कि आरएनए डीएनए क्या होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का होता है, डीएनए आप लोग बताइएगा, ठीक। तो आरएनए क्या करता है, मैसेंजर का काम करता है, ठीक। तो आरएनए, mRNA, ये क्या है, नाउन है। माइक्रो आरएनए सिग्नेटर्स, मतलब उसके सैंपल्स, मतलब उसके जो कण है, मतलब पार्ट्स, पार्टिकल्स। इन प्रीपोजिशन है हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन कैंसर सैंपल्स, सैकड़ों ह्यूमन कैंसर सैंपल्स जो लिए जाते हैं उनमें उन्होंने, रिसर्चर्स ने एनालिसिस की है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। हैव के बाद आइडेंटिफाइड मेन वर्ब है यहाँ पर। 439 ऑफ देम, उनमें से 439 में आइडेंटिफाइड किया गया है। एसोसिएटेड विद, जो कि एसोसिएटेड थे इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर, इन्वेसिव में जो कि आक्रामक तरीके से सैंपल्स लिए गए थे, मतलब कि कहीं ना कहीं से, कहीं किसी का टुकड़ा लिया गया था कट करके, कहीं से कुछ लिया गया था, इस तरीके से। ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑफ विच मतलब उनमें से 107 क्वालिफाइड, उनमें से 107 में क्वालिफाई हो गया, मतलब पुष्टि हो गई। टू बी पोटेंशियल बायोमार्क्स, कि ये जो है पोटेंशियल, संभावित बायोमार्क्स है, मतलब आरएनए आइडेंटिफाई कर लिया गया कि ये जो है आरएनए संभावित बायोमार्क्स की तरह काम करेंगे। यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। स्टेटिफिकेशन मीन प्रमाणीकरण करने के लिए। ऑफ प्रीपोजिशन है। डिफरेंट एडजेक्टिव, टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। टाइप्स मीन्स प्रकार, ब्रेस्ट कैंसर भी कई टाइप्स का होता है। ग्रेड्स, उसके भी ग्रेड्स होते हैं, और स्टेजेस भी होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके के स्टेजेस भी होती हैं। ऑफ प्रीपोजिशन है। इनवेसिव एडजेक्टिव है। डक्टल, डक्टल मीन्स जो डक्ट में आती है, मतलब कि जो, मतलब कि क्या कहते हैं, नसें होती हैं, उसको बोलते हैं डक्ट, ठीक। कार्सिनोमा, जहाँ पर कार्सी आ जाए मतलब कैंसर से संबंधित होता है, कार्सिनोमा के लिए मतलब कैंसर के लिए। सेड, ऐसा बताया गया, कहा गया है। सेड CCMB चीफ, जो CCMB के हैं, सेलुलर सेल के माइक्रोबायोलॉजिस्ट चीफ साइंटिस्ट, जो मुख्य साइंटिस्ट हैं, लेखा दिनेश कुमार, ऐसा जो है CCMB चीफ साइंटिस्ट लेखा दिनेश कुमार ने बताया। हु कौन, लेखा दिनेश कुमार। हु लेड द रिसर्च, जिन्होंने रिसर्च को, मतलब जो रिसर्च हुई है, जो नई रिसर्च हुई है, उसका नेतृत्व किया था। लेड मीन्स होता है नेतृत्व करना। लेड जो है ये लीड की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, ठीक। लेड जो है सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस इन अ बॉडी, जो अधिकतर सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं। सेलुलर प्रोसेस क्या होती है, कैंसर का मतलब होता है मल्टीपल सेल्स बना, लगातार बनी रहती हैं, ठीक। मतलब
इस तरीके से समझ लीजिए, मतलब अगर कैंसर किसी को है, अगर हम एक सेल काट के, मतलब एक आज निकाले काट करके उसे हटा दिया, रिमूव कर दिया, अगर कैंसर सही तरह नहीं सही हुआ तो फिर से वहीं पर आ जाता है, मतलब सेल डिवीजन जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, उसी को बोलते हैं कैंसर। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस इन आ बॉडी, एक बॉडी के अंदर जो है अधिकतर जो है सेलुलर प्रोसेस होते हैं, कोशिकीय प्रोसेस होती हैं, आर रेगुलेटेड बाय mRNA मॉलिक्यूल्स, वो रेगुलेट की जाती हैं, मतलब उनको नियंत्रित किया जाता है mRNA मॉलिक्यूल्स के द्वारा, विच आर 23-25 बेस स्मॉल नॉन कोडिंग RNA मॉलिक्यूल्स, जो कि विच मैंने जो कि 23 से लेकर के 25 बेस स्मॉल नॉन कोडिंग RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके द्वारा जो है इसको किया जाता है। मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ mRNAs इन्वॉल्व, आइडेंटिफिकेशन में शामिल है इन द रेगुलेशन ऑफ द इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक, तो आइडेंटिफिकेशन होल्ड्स ग्रेट प्रोमिसेस, ग्रेट प्रोमिसेस होता है मतलब संभावना होना। ठीक, ग्रेट प्रोमिसेस का मतलब होता है किसी चीज़ की पुष्टि। 1 सेकेंड, गर्मी की वजह से पूरा शरीर भीग गया है पसीने में। क्या है, फ़ैन जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फ़ैन चालू रखें, थोड़ी जो साउंड है वही फ़ैन की आएगी, उससे अगर आप लोग मैनेज कर लें तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए, क्योंकि पसीने में पूरी तरीके से भीग चुके हैं। अब बस यही हो रहा है कि जल्दी जल्दी बस किसी तरीके से इसे निपटाएँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ mRNA इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द इनिशिएशन, रेगुलेशन मीन्स किसी चीज़ को नियंत्रित करना, कंट्रोल करने के लिए, इनिशिएशन की जो प्रोसेस होती है कैंसर को उसको शुरू करने के लिए, एंड मतलब शुरुआत में, एंड प्रोग्रेशन और जो आगे बढ़ती है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की जो प्रोसेस उसको आगे बढ़ना ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो जो आइडेंटिफिकेशन है mRNA मतलब RNAs का, ठीक, उसमें शामिल है रेगुलेशन, रेगुलेट करेगी, इनिशिएशन जो मतलब किसी फीमेल में अगर कैंसर जो है वो इनिशिएट हो रहा है, मतलब डेवलप हो रहा है उसको, और प्रोग्रेशन जो आगे बढ़ेगा कैंसर उसके लिए, होल्ड्स ग्रेट प्रोमिस, ये पूरा एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है बड़ी संभावना होना, किस लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मालिकुलर टूल्स फॉर अर्ली डायग्नोसिस, तो उसके लिए बहुत बड़ी संभावना है, किस लिए, डेवलपमेंट ऑफ जो मालिकुलर टूल्स हैं, जो मतलब स्टेज, मतलब अर्ली स्टेज जो होती है कैंसर की, उसी दौरान जो है इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, इसकी पूरी संभावना है। ठीक, होल्ड होल्ड ग्रेट प्रॉमिस मतलब बड़ी संभावना होना, टूल्स फॉर अर्ली डायग्नोसिस शुरुआती स्टेज में इलाज करने के लिए, एंड प्रोग्नोसिस और भविष्यवाणी करने के लिए, डॉक्टर लेखा सेठ, ऐसा डॉक्टर लेखा ने कहा है, मतलब कि जो अब mRNA है, बस द साइंटिस्ट एक्सप्लेन्ड, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया है, मतलब कि वर्णन किया है, दैट की कैंसर सेल्स सेड DNA RNA इनटू सर्कुलेशन कॉल्ड सर्कुलेटिंग न्यूक्लिक एसिड, जो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, जो कैंसर सेल्स होती हैं DNA और RNA में, ठीक, वो सर्कुलेट करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, कॉल्ड उसे कहा जाता है सर्कुलेटिंग न्यूक्लिक एसिड, CNS कहा जाता है, एंड ट्यूमर स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस इंक्लूडिंग DNA RNA एंड प्रोटीन्स, जो स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस होते हैं वो किसमें होते हैं, DNA RNA, ठीक, और प्रोटीन्स में होते हैं। ठीक, तो ट्यूमर मीन्स जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं, एंड विच आर डिटेक्टेबल, जो कि डिटेक्ट किए जा सकते हैं इन प्लाज्मा में जो ब्लड होता है उसमें जो प्लाज्मा होती है उसी के थ्रू DNA RNA में चेंजेस आ रहे हैं, उसी को मतलब कि चेक करके जो है साइंटिस्ट पता लगा लेंगे कि इन्हें कैंसर हो रहा है, या मतलब कैंसर की कौन सी स्टेज है, अथवा अदर 1 सेकेंड, अदर बॉडी फ्लूइड्स, जो अन्य बॉडी फ्लूइड्स हैं ऑफ कैंसर पेशेंट के, टू आइडेंटिफाई पता लगाने के लिए द अर्लियर स्टेजेस, जो शुरुआती स्टेजेस होती हैं उनका, ऑफ कैंसर डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेजेस हैं उनको पता लगाया जा सकता है। चलिए रेस्ट ऑफ द आर्टिकल खुद से पढ़िएगा आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।